नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाए इन लास्ट डेज के प्रिपरेशन में, तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूं कि आप इन लास्ट डेज में भी यदि उन्हें फॉलो करते हैं तो भी 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। बहुत हाई स्कोर आपको नहीं मिल सकता है 120, बट एग्जाम तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप चाहते हैं कि आपका सीटेट का एग्जाम भी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ मैं एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। बहुत हार्ड नहीं होता है बट इजी भी नहीं बोल सकती, क्योंकि सिलेबस भी आज तक वही रहा है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, पेडागॉजी का सेक्शन चेंज नहीं हुआ, जितने क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे उतने आज भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम इस एग्जाम को जितना जल्दी क्रैक कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा आगे की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। वो सब मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी, बट आज हम जानेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए, जैसे स्मार्टनेस, दूसरी टीचिंग स्किल, तीसरी पेडागॉजी की समझ, चौथी क्या होती है PYQ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके। बट वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगी। इन 5 टिप्स में सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट पे पेडागॉजी के क्वेश्चंस। तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मतलब जब आप पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप जो भी ऑप्शन चुने वो बच्चे के हित में हो, बच्चे के राइट में हो। एज ए टीचर जब आप पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे एग्जाम में, घर पे कहीं पे भी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप उस ऑप्शन को चुने जो बच्चे के राइट में हो। जब आप ऐसा सोच के चुनेंगे तो आपका कभी भी कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होंगे, क्योंकि पेडागॉजी जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती है, समझ के बेस पे होती है। और एज ए टीचर हमें यही सिखाती है कि एक टीचर को एक बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो 75 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में आते हैं और 65 क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, पेपर 2 में। स्कोर इनका देखिए कितना ज्यादा है। तो पेडागॉजी की समझ, टीचिंग स्किल, ये सारी चीजें आपके माइंड में हमेशा फिट होनी चाहिए। सिलेबस रहे, आपको याद रहे, सिलेबस की नॉलेज रहे, सिलेबस क्या है पता रहे आपको, बट पेडागॉजी पे आपको बहुत ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज। दूसरी चीज, लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबर के लैंग्वेज पूछी जाती है। लैंग्वेज 1 जो होती है वो भी 30 नंबर की होती है। लैंग्वेज 2 जो होती है ये भी 30 नंबर की होती है। इसमें क्या होता है, 15 नंबर के पैसेज के क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर के पेडागॉजी के क्वेश्चन। ये जो 15 नंबर के पैसेज के क्वेश्चन होते हैं ये आपको फ्री में मिल सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। फ्री में मतलब ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको फ्री में कोई आया बता के चला गया, ऐसा नहीं। इनकी प्रैक्टिस जब आप भरपूर करते हैं तो ये 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं पैसेज के वो वही होते हैं। बट इनकी प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी चाहिए। है आपका PYQ सॉल्व करने के लिए सब लोग बोलते हैं, बट किस तरह से सॉल्व करना है ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप PYQ सॉल्व करें तो जो A, B, C, D करके ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, भले ही आपका राइट आंसर C हो, बट इन तीनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस बार C पूछा है C के बारे में तो वापस भी C के बारे में पूछो, हो सकता है D के बारे में पूछ ले, B के बारे में, A के बारे में। तो जब आप PYQ सॉल्व करें तो आप चारों ही ऑप्शन की डिटेल में जाएं, चारों ही ऑप्शन के बारे में पढ़ें, ताकि आपके एक
क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन रेडी हो जाए। प्लस क्या है, आपको कम से कम 2 से 3 सेट OMR के जरूर रिहर्सल करके प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे जब हम गोला भरते हैं ना तो हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो वहां पे भी हमसे मिस्टेक हो जाते हैं। फिर फोर्थ पे क्या है, टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स मैंने भी बनाए हैं, उनका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको मेरे टैग वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं तो आप किसी भी चैनल के कहीं से भी टैग वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। क्यों कह रही हूं ध्यान देने के लिए, क्योंकि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे एक टैग वर्ड्स जब आप यूज करके उनके राइट आंसर चूज करिएगा तो बहुत कम टाइम में आपके आंसर मिल जाते हैं, और ये वहां बहुत हेल्प करते हैं आपके। फिर लास्ट है टाइम मैनेज। 5वीं चीज जो है वो क्या है, टाइम मैनेज। टाइम मैनेज करना सीटेट में बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि 2 पैसेज रहते हैं, पैसेज के भी क्वेश्चंस ढूंढने रहेंगे आपको। प्लस क्या होता है, एजर्सन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ए ने आर के बारे में क्या कहा, आर ने ए के बारे में क्या कहा। तो बाकी एग्जाम के कंपेयर में जब हम देखेंगे तो सीटेट के एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी लेंदी होते हैं। इसके लिए आपको अपने घर पे ही क्या करना चाहिए, एक अलार्म सेट कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि पेपर डायरेक्ट आप देने यदि चले गए तो आप कितना भी पढ़े होंगे बट वो आपको वहां फेल कर देगा, क्योंकि वहां टाइम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का एक अलग ही प्रेशर होता है। तो आप घर पे अभी से ही पर डे यदि पूरा टाइम एक बार नहीं दे सकते हैं 2.5 घंटे का, तो आप 30-30 मिनट की ड्यूरेशन बना लें कि 30 मिनट में हमने CDP किया, 30 मिनट में हम क्या करेंगे, हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे। फिर उसके बाद इन ड्यूरेशन में से 1-1 मिनट कम करते जाइए, क्योंकि वहां आपको OMR भी फिलअप करना रहता है, प्लस साइन वगैरह कराने के लिए आ जाते हैं। कहीं कहीं सेंटर पे तो 2-4-5 मिनट लेट पेपर ही मिलता है। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पेडागोजी, लैंग्वेज, PYQ, टैग वर्ड्स और टाइम मैनेज करना। कितना भी आपने पढ़ा है, बट यदि टाइम पे अलार्म सेट करके आप कोई भी पेपर सेट नहीं किए हैं तो वहां पे आप फेल हो जाएंगे, नहीं पास हो पाएंगे। तो यही 5 चीजें ऐसी थी जिनके थ्रू आप अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बस यही सारी चीजें हमने भी फॉलो की थी जब हमने भी एग्जाम दिया था, और यही चीजें मैं आपको भी आज बता रही हूँ। आप कितना भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, किसी भी चैनल से, किसी भी बुक से, कहीं से भी पढ़े हो, डज नॉट मैटर, बट ये मैटर करता है कि आपकी पेडागोजी, लैंग्वेज, क्योंकि पेडागोजी और लैंग्वेज के ही क्वेश्चन मिला के आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 105। 75 यहाँ है, 30 को नंबर यहाँ है। मैंने पेडागोजी को लिया यहाँ से और यहाँ किनको लिया, इन 15-15 नंबर। पैसेज के जो पूछे जाते हैं, पैसेज की भी भरपूर प्रैक्टिस, पेडागोजी, इन चीजों पे ही आपको फोकस करना है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।